एवरीवन वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आईटी एग्जाम खत्म हो चुका, ठीक है। हमारा इस साल का एग्जाम अच्छा गया नहीं गया, कैसे क्या आगे प्रोसीड करना है, ड्रॉप लेना नहीं लेना, क्या डिसीजन लेना है, थोड़ा सा पशोपेश में होंगे आप, ठीक है। अगर भाई दो ही केस बनते हैं, या तो आईटी एग्जाम अच्छा गया होगा या तो नहीं गया होगा। अगर अच्छा गया है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। अच्छी आईटी में जाओ, मजे करो, ठीक है। बट सेकेंड सिनेरियो, अगर आईटी एग्जाम अच्छा नहीं गया है, फिर कैसे प्रोसीड करना है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं मन में ये भी आ रहा होता है यार, ड्रॉप लूँ ना लूँ, ठीक है। ये भी लग रहा होता है कि यार फिर क्या ट्राई करूँ, अगर ड्रॉप नहीं लेना है तो फिर क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है। तो जितने परमुटेशन कॉम्बिनेशन है सबको मिलाकर के बनते हैं, सबकी आज बात करने वाला हूँ। एक एक करके शुरुआत करूंगा। पहली बात, चूंकि आईटी एग्जाम 2024 अब कंप्लीट हो चुका है। अगर आपका आईटी एग्जाम अच्छा गया है नहीं गया है, मतलब एक केस यहाँ पर ये बनता है, आप सीयूटी पीजी 2023 इसके लिए, सॉरी 2024, ठीक है। अभी जो आपका 11 मार्च को एग्जाम होने वाला है, अगर आप इसका आपने फॉर्म डाला हुआ है, शायद फॉर्म की तो डेट अब मेरे ख्याल से क्लोज हो गई, एक बार चेक कर लेना पोर्टल पे। आई थिंक फॉर्म की डेट क्लोज हो चुकी है, या थोड़ा सा शायद एक्सटेंड भी हुई थी, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, कंफर्म नहीं मेरे को। तो आप सीयूटी पीजी के लिए आप काम कर सकते हो, ठीक है। सीयूटी पीजी एक ऑप्शन है जहां जो आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन दिलाता है। आईआईटीज तो नहीं होंगी, बट कहीं ना कहीं डीयू, बीएचयू, जेएनयू, बड़े टॉप कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। एक तो ऑप्शन मेरे पास ये होता है कि अगर मतलब आईटी नहीं मिल रहा है अभी, तो मैं सीयूईटी पीजी का एग्जाम देकर के, अगर मेरे को मास्टर्स ही करना है तो मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए ट्राई कर सकता हूँ। देखो, ये उनके लिए चॉइस है जिनको लाइक लगता है कि मेरे को ना अच्छा नॉलेज चाहिए, ठीक है। मास्टर्स मेरे को ऐसी जगह से करना चाहे मेरे को अच्छा मैं सीख पाऊँ, ठीक है। तो आईआईटीज के साथ में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज होती हैं, डीयू के कॉलेजेस हो गए, टॉप कॉलेजेस डीयू में भी हैं, वहां पर आपको एजुकेशन वाइज अगर मैं बोलूं तो बहुत बढ़िया, बहुत मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जो डीयू से रहे हैं या जिनका मास्टर्स डीयू से हुआ है। तो वहां पे क्या है कि एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा होता है, और कहीं ना कहीं वहां की जो प्रिपरेशन होती है, ये आईआईटीज के भी कंपैरिजन में बहुत एकदम फाड़ू प्रिपरेशन होती है वहां पे, ठीक है। मतलब जो भी आप मास्टर्स कर रहे हो, तो आपका जो नॉलेज लेवल है वो बढ़िया हो जाए, क्योंकि प्रोफेसर्स वहां पे बहुत अच्छे लेवल पे जाकर के आपको चीज सिखाते हैं। तो नॉलेज वाइज अगर देखूं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज आर लाइक वेरी गुड, ठीक है। बट अगर कहीं ना कहीं एक मन में ये भी होता है ना यार, मतलब एक साल से आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, कुछ लोग 2 साल से कर रहे होते, तो 2 साल से आईआईटी के लिए प्रिपेयर कर रहा था, बट नहीं हुआ अच्छा, ठीक है। क्या करना चाहिए? तो मेरी एक पर्सनल यहाँ पर ओपिनियन ये है, ठीक है। वो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। जैसे आपने पहली बात की, अगर आपका ये थर्ड ईयर था, मतलब बेसिकली थर्ड ईयर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, लाइक फिफ्थ सेमेस्टर का कंप्लीट हुआ, सिक्स सेमेस्टर चल रहा है, तो लाइक यहाँ पर आपका क्या सीन है कि अब चूंकि अगर आप ड्रॉप लेते हो तो आपको 1 साल का पूरा देना पड़ेगा। मतलब ये पूरा अभी सिक्स सेमेस्टर आपका जून में खत्म हो जाएगा लगभग, ठीक है। उसके बाद का पूरा टाइम आपको आईटी एग्जाम के लिए देना पड़ेगा। और अगर आपने ड्रॉप नहीं लिया है पहले, लाइक 12th के बाद भी ड्रॉप नहीं लिया हुआ है, तो आप ये ड्रॉप ना कहीं अफोर्ड कर सकते हो, क्योंकि अभी आपके पास टाइम लगे। अगर आप 12th के बाद जे वगैरह की प्रिपरेशन नहीं करी थी, आपने ड्रॉप नहीं लिया था, डायरेक्टली ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया था, तो वहां पर क्या है कि आप अभी आपके पास टाइम ले सकते हो, अगर आपकी फैमिली कंडीशंस अलाउ कर रही हैं कि हाँ आप 1 साल ड्रॉप ले लो। तो मेरा सजेशन ये है कि कहीं ना कहीं आईआईटी का जो टैग है वो बहुत हेल्प करता है आगे चल के, ठीक है। तो आप 1 साल का ये एक गेम खेल सकते हो, ठीक है। इन द सेंस, अगर उसमें भी कुछ कंडीशंस है, फैमिली की जो कंडीशंस है वो आपको अलाउ कर रही है। दूसरी चीज, आपने पहले बहुत ज्यादा गैप, या आपकी एज इतना ज्यादा नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो आप 1 साल का गैप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है। या आपको खुद में अंदर से इतना कॉन्फिडेंस आ रहा है, भले ही आप पहले एक बार गैप ले चुके हो, फिर भी आपको लग रहा है अंदर से कि नहीं यार, मेरे को थोड़ा सा अगर टाइम मिल जाएगा ना, इस साल अगर मैं गैप ले लेता हूं तो मैं आईआईटी निकाल सकता हूं, तो आप डेफिनेटली इसके लिए जा सकते हो, ठीक है। विदाउट एनी डाउट, आपको लग रहा है मैं कर लूंगा, आप ड्रॉप ले सकते हो। बट दूसरी चीज, कहीं ना कहीं कभी कभी ऐसा होता है, परिस्थितियां इस तरह की होती हैं कि हमारी फैमिली सिचुएशन अलाउ नहीं कर पा रही होती, यार मैं ड्रॉप नहीं ले सकता हूं, तो आपका एक ऑप्शन सीयूटी पीजी, इसके लिए आप ट्राई करो। या अगर सीयूटी पीजी के लिए भी आप नहीं ट्राई कर पाए, या इसके अलावा कुछ आप करना चाह रहे हो, ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप मास्टर्स के लिए कहीं अप्लाई कर दो, ठीक है। आपके पास के किसी कॉलेज में मास्टर्स के लिए आप एमएससी के लिए अप्लाई कर दो। और दूसरा आप काम ये कर सकते हो कि पैरेलली, जैसे गेट हो गया, ठीक है, गेट के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, तो आप आईआईटी से एमटेक का एक आपको चांस मिल जाएगा, ठीक है। आप अपना एमएससी यहां से कंप्लीट करो, उसके बाद आईआईटीज में अगर आपको जाने का सपना है तो आप गेट के थ्रू जा सकते हो, आप वहां से एमटेक कर सकते हो जाकर के, एमएससी के बाद एमटेक आराम से हो सकता है, क्लियर है। तो आप गेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। एक और ऑप्शन क्या बचता है आपके पास कि अगर आप मास्टर्स कर रहे हो, ठीक है, आपको गेट वगैरह कुछ भी नहीं देना है, तो आप एक काम कर सकते हो, मास्टर्स के साथ में पहले साल से ही आप शुरू कर दो सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन, क्योंकि अब लेवल थोड़ा सा अच्छा हो चुका है सीएसआईआर का, तो आप उसकी प्रिपरेशन अभी से शुरू कर दो,
ठीक है। जैसे जैसे आपका समय बीतेगा वैसे वैसे आपकी प्रिपरेशन जो है वो बूस्ट होने लगेगी, क्योंकि जब आप मास्टर्स के बाद प्रिपरेशन शुरू करते हैं सीएसआईआर की, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो समय नहीं होता है। तो अगर आप अभी से मास्टर्स में एडमिशन लेके सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर रहे हैं, तो सोचो आप बहुत बेटर चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आप आईआईटी से जाकर के पीएचडी करते हो तो दैट इज मच बेटर देन मास्टर्स फ्रॉम आईआईटी, ठीक है ना, अगर आपका सपना पीएचडी करने का है तो। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये कुछ ऑप्शंस हैं जो आपके सामने खुले हुए हैं। पहली चीज सीयूईटी पीजी, ठीक है, आप उसके लिए कर सकते हो। फिर अगर फैमिली अलाउ करी तो आप ड्रॉप लेने का सोच सकते हो, ठीक है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है खुद से कि मैं ड्रॉप ले सकता हूं, मैं कर लूंगा, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। क्लियर है? बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं मैं ड्रॉप नहीं ले सकता हूं, तो आप अभी नॉर्मल किसी कॉलेज से, या अगर सीयूटी से कर रहे हो तो सीयूटी के लिए आप अप्लाई कर चुके हो, तो वहां से आप मास्टर्स करते करते साथ में सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर करो, ताकि फ्यूचर में आप आईआईटी जा सको, ठीक है। या फिर आप किसी जनरल अपने नॉर्मल किसी कॉलेज में एडमिशन ले करके साथ में सीएसआईआर के लिए या गेट के लिए, जिसके लिए भी आपका जो भी आपका ड्रीम है, जो भी आपका गोल है, आप उसके लिए काम कर सकते हो। तो आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी कि कैसे हमें आगे प्रोसीड करना है। क्लियर है ना? कमेंट सेक्शन में अभी कभी लिख देना, और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। लाइक कर देते हो तो वो बेटर लोगों तक पहुंच पाता है, ज्यादातर लोगों तक पहुंच जाता है, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर हो गई हैं। जो भी आपका डाउट रहता है वो आप चैट सेक्शन में नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो आकर के, ठीक है। या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर भी आकर के पूछ सकते हो। क्लियर है? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर कोई भी दिक्कत आए फ्यूचर में, या जब भी आप देख रहे हो इस वीडियो को, तो आप कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।